औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तमाम आप खैरियत से होंगे और लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी जा रही होगी। और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर्स जो हम ना रहे हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आज हम वहीं से आगे चलते हैं। कल हमने पिक्चर्स की सेटिंग के बारे में या पिक्चर को एडिट करना या पिक्चर को इंपोर्ट करना ये हमने कंप्लीट किया था। इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक भी था ऑनलाइन पिक्चर्स का। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव नहीं है और आपको पिक्चर चाहिए तो आप वो लेना चाह रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसे वन ड्राइव से ले सकते हैं और बिंग पिक्चर से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ऑनलाइन सर्च के पिक्चर तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं कोई पिक्चर सर्च करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ऐसे मैं कार की पिक्चर सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं कार लिखूँगा तो डिफरेंट कार्स के पिक्चर मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास डिफरेंट कार्स की पिक्चर्स आ गई हैं। अब मुझे जो भी पिक्चर यहाँ से लेनी है मैं उसको क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करूँगा तो ये पिक्चर हमारी ये डाउनलोड होने के बाद जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब क्योंकि मेरे पास इंटरनेट स्लो चल रहा है इस वजह से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये देखें ये पिक्चर हमारे पास जो है वो आ गई है। बाकी इसकी सेटिंग उसी तरह होगी, आप इसको रैप टेक्स्ट करके इसको मूवमेंट इसकी करें, इसकी और तरीके से अपनी सेटिंग करनी है तब भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शेप्स आ रही हैं। अब ये डिफरेंट शेप्स हैं, इनको आप अपने टेक्स्ट में या अपने डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप ये शेप पेस्ट करने के बाद, ये शेप लगाने के बाद, पेस्ट को शेप को इंसर्ट करने के बाद आप जो है इसके अंदर टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देखें मैं कोई भी ये वाली शेप में ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे जब शेप ड्रॉ कर लूँगा, अब यहाँ पे शेप की मेरे पास पूरा फॉर्मेट आ गया कि अगर आपने इसका कलर चेंज करना है किसी भी तरीके से, आप इसकी ये देखें मैं इसका कलर अगर चेंज करना चाहूँ या इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ, स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखें ये इसका कलर भी चेंज हो गया, इसकी स्टाइल भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मैं पिक्चर मैंने चेंज करनी है, सॉरी शेप मैंने चेंज करनी है तभी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं इसके पॉइंट्स देखना चाह रहा हूँ कि यार ये किस किस तरीके से बनी हुई है या इसके पॉइंट्स मैंने चेंज करनी है तो वो मैं ऐसा क्लिक करूँगा और मैं एडिट पॉइंट्स करता हूँ तो ये देखें ये इसके पॉइंट्स हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को हिलाना शुरू करूँ तो आप देखें पिक्चर जो है वो शेप जो है वो चेंज हो गई है। तो इस तरीके से हम इसकी शेप को भी एडिट कर सकते हैं। अब मसलन आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, अब इसके अंदर लिखने का तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ पे इसको सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, शेप में ले आते हैं ताकि जो राइटिंग होगी हमारी वो हमें समझ आ जाए। अगर आप कलरफुल लिखना चाह रहे हैं तो आपने फिर राइटिंग भी जो है वो कलरफुल रखनी है। हम इसके अंदर आके यहाँ पे भी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा होगा ऐड टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है। आप ये ऐड टेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे ये देखें ये आपकी लाइन जो है वो ब्लिंक हो रही है। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर लें, किसी किस्म का कोई नाम वगैरह टाइप कर लें, कुछ भी टाइप कर लें तो ये आपका ये देखें ये हमारे पास शेप के अंदर राइटिंग आ गई है जी। इस तरीके से हम शेप की जो है वो शेप के अंदर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। आपने कोई चीज़ लिखनी है, जैसे अक्सर हम पेपर के पेपर बनाएं और पेपर के एंड में हम लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक लिखते हैं या कोई भी हम इस तरह की ग्रीटिंग्स लिखते हैं बच्चों के लिए तो वो हम लिख सकते हैं इजीली। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना शेप फिल आ रहा है, ठीक है, यानी आप शेप के अंदर कोई और कलर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी वो कर सकते हैं। ये देखें शेप का कलर जो है वो हमने चेंज कर लिया। ये आउटलाइन है, अगर आप इसकी आउटलाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप आउटलाइन भी इसकी बना सकते हैं। ये देखें ये इसकी आउटलाइन बन चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे शेप के इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले कर चुके हैं। आप इनको अगर एक दफ़ा देखेंगे तो ये इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएंगी। बाकी यहाँ पे ये वर्ड स्टाइल यानी टेक्स्ट जो आपने लिखा है ये उसका स्टाइल है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये इस शेप में आप लिख सकते हैं स्टाइल में, या इसका कलर चेंज करना है आपने, इसको किसी और स्टाइल से लिखना चाह रहे हैं, आउटलाइनिंग करना चाह रहे हैं या 3D रोटेशनल लिखना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप जो है वो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है वो इस शेप की, बाकी ये इस शेप की वही सेटिंग है जो आप पिक्चर्स की होती है, उसी तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इससे भी आगे चलते हैं। इससे आगे आप देखिए हमारे पास आ रहा है स्मार्ट आर्ट। अब ये स्मार्ट आर्ट है, इसमें जिस तरह हम
कोई चीज़ बनाते हैं, यानी हम कहते हैं कि फ़्लो चार्ट बना रहे हैं या आप माइंड मैप बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, आप जिस डिज़ाइन में भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यार ये हम कोई किसी के भी हम लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट की लाइफ साइकिल की ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये बेसिक इसके साइकिल आ गया, बेसिक स्टाइल इसका ये है, यानी इसमें हमारे पास 5 सर्कल्स आएंगे और इस तरीके से साइकिल चलेगा। ओके कर देता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास पूरी शेप बनी आ गई है। अब यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे मसलन हम लाइफ साइकिल बना रहे हैं किसी का भी, उसके अंदर हम इस तरह के टेक्स्ट जो है वो मेंशन कर रहे हैं, तो ये आप इस तरीके से इसका ये मेंशन हो गया हमारा। अब ये हमारी जो भी पिक्चर है, ये जो भी हमने चार्ट बनाना है या हमने फ्लो चार्ट बना रहे हैं कुछ भी, तो वो हमारा बन सकता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ स्मार्ट आर्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे या जो चीज़ भी आपको चाहिए होगी या जो फॉर्मेट भी आप चाहिए होगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें हमारे पास ये ऑल आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ रहा है, यानी लिस्ट में जो चीज़ लिखनी है वो आपने, उसके बाद इस तरीके से प्रोसेस, यानी कोई भी चीज़ है प्रोसेसिंग के लिए साइकिल, राशि, यहाँ पे रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामिड, पिक्चर या कुछ भी आप ये कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास पूरी शेप इसकी बनी आ गई। मैं इसके अंदर टाइप भी कर सकता हूँ, मैं इसको इसकी मज़ीद जो है वो सेटिंग भी कर सकता हूँ। अब यहाँ से भी आगे हम चलते हैं, अगर हम यहाँ से भी आगे चलते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे चार्ट आ जाता है। अब ये चार्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये पूरे तरीक़ेकार के साथ हमने चार्ट बनाना होता है। इसमें हमने जिस तरह हम कहते हैं ना कि किसी कंपनी का कोई इनकमिंग आउटगोइंग जो होती है या किसी भी कंपनी की सेल परचेज़ होती है, तो हम उसके लिए कोई चार्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब ये चार्ट मेरे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक छोटी सी फाइल एक और ओपन हो गई है, ये एक्सेल की शीट है और ये हमें जो इसके अंदर चीज़ें यूज़ की गई हैं चार्ट के अंदर, चार्ट टाइटल वगैरह या कुछ भी, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अब देखें ये कैटेगरी 1 लिखा हुआ है, कैटेगरी 1 के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल, तो ये देखें ये सेल आ गया। यहाँ पे ये कैटेगरी 1 में क्या जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे आपको सेल नज़र आ रहा होगा। अब ये कैटेगरी 2 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ परचेज़ लिख देता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ पे ये परचेज़ लिखा आ गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंसेस। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली हैं। अब यहाँ पे ये देखें ये सीरीज़ 1 में वो बता रहा है कि सीरीज़ 1 जो है वो आपकी ये कलर है, ठीक है। सीरीज़ 2 का ये है, सीरीज़ 3 का ये है। अब सेल में कहता हूँ यार हमारी 5000 की सेल्स हुई हैं, या 2 सेल्स में लिख देता हूँ, 2 मैंने सेल्स में लिख दी है, ठीक है जी। इसी तरीके से 3 मैंने परचेज़ में लिख दी है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारी सीरीज़ 2 में जो सेल हुई है वो मैं 3 कर देता हूँ। सीरीज़ जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है 3 सीरीज़ में यहाँ पे हमारी जो सेल हुई है वो मैं इसको 5 कर देता हूँ। तो अब ये देखें ये हमारे चार्ट के अंदर जो हमने बनाया था, ड्रॉ किया था, उसके अंदर ये तब्दीली आती जा रही है। ये देखें इसी तरीके से ये परचेज़ का है ना, तो परचेज़ के यहाँ पे 3 रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ यार यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 तक पहुँच गया है। यहाँ पे जो है हमारे पास 0 पे आ जाता है, तो ये देखें ये बिल्कुल ये ख़त्म हो गया। अगर मैं 0 को यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो अब देखें ये हमारे पास ये शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप अपना कोई भी चार्ट जो है वो बना सकते हैं। अगर हम इससे भी आगे चलते हैं, हमारे पास आता है स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट हमें पता है कि ये क्या है, हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में या किसी भी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमने सुना भी है, हमें पता भी है। ये पिक्चर होती है जो आप ऑन स्क्रीन ले लेती हैं। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऊपर आप क्लिक करें तो जो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर जो भी चीज़ ओपन होगी उसकी यहाँ पे पास स्क्रीनशॉट पे पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगी या बन जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं है और आप अपनी तरफ से कोई पिक्चर लेना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो आपने उस फाइल को ओपन करना है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो हमारा डेस्कटॉप है इसकी मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आके और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट और ये स्क्रीन क्लिपिंग लिखा हुआ है, अगर मैं स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरी स्क्रीन आ गई है। अब ये मेरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लर हो गई है। अब यहाँ से अगर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं
जहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लेना है इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो शो हो जाएगा। अब ये हमारा स्क्रीनशॉट जो हमने लिया है ये सामने आपको नज़र आ रहा है। बाकी अब ये स्क्रीनशॉट जो पिक्चर बन गई है तो अब पिक्चर की सेटिंग उसी तरीके से करनी है जैसे आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारा आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए आप जो हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो है वो जो मुस्तफ़ीज़ हो सकें इस अपॉर्चुनिटी से। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं आगे भी आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ आती जाएंगी। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।